Today we will start with ledger accounts of problem number 4. Subsidiary books of accounts के ledger accounts problem number 4. फर्स्ट लेजर अकाउंट जो है, फर्स्ट लेजर अकाउंट है परचेसेस अकाउंट. तो परचेस बुक जो है, परचेस बुक का टोटल आपको परचेसेस के अकाउंट में डेबिट साइड पे ट्रांसफर करना है. परचेस बुक टोटल recorded in purchases account on the debit side. Purchases account, this is nominal account. Purchases account ये nominal account है. इसको रूल अप्लाई करना है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो परचेसेस जो है, परचेसेस दिस इज एक्सपेंस. तो परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस बुक का टोटल ट्रांसफर करना है. Applying the rule debit all expenses and losses. डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम ब्लैंक रखना है. डेट कॉलम ब्लैंक रखना है. पर्टिकुलर्स में 2 sundries, 2 sundries as per total of purchase book particulars column में 2 sundries as per total of purchase book. तो purchase book का total that was 2025. ये परचेसेस का लेजर अकाउंट, इसको क्लोज करना है. तो परचेसेस अकाउंट का डेबिट साइड है 2025. ये सेम क्रेडिट साइड लेना है. क्रेडिट साइड लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2025. और ये बैलेंस कैरी डाउन अपोजिट साइड लेना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2025. तो परचेस बुक टोटल परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर किए. नेक्स्ट अकाउंट है सेल्स अकाउंट. टोटल ऑफ सेल्स बुक it is to be recorded in the sales account on the credit side. Total of sales book to be recorded in sales account on the credit side. Sales account, this is nominal account. Sales account ये nominal account है. इसको nominal account का रूल अप्लाई होता है credit all incomes and gains. Sales account को nominal का रूल अप्लाई करना है credit all इनकम्स एंड गेन्स. तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय सन्ड्रीज एज पर टोटल ऑफ सेल्स बुक बाय sundries as per total of sales book. तो sales book का जो टोटल है, sales book का टोटल that was 2450. total of sales book was 2450. now you have to look at the transaction number 7. अभी आपको ट्रांजैक्शन नंबर 7 देखना है. ट्रांजैक्शन नंबर 7, गुड्स वर्थ रुपीज 650 सोल्ड टू चौधरी फॉर कैश. ट्रांजैक्शन नंबर 7, गुड्स वर्थ रुपीज 650 sold to Chaudhary for cash.
ट्रांजैक्शन नंबर 7, गुड्स वर्थ ₹650 सोल्ड टू चौधरी फॉर कैश। कैश ट्रांजैक्शन जो है इसके लिए ये कैश का लेजर अकाउंट ड्रॉ किया है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू चौधरी फॉर कैश, गुड्स सोल्ड टू चौधरी फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री, इसका जर्नल एंट्री ये सेंटेंस के सामने लिखना है। ये जो ट्रांजैक्शन नंबर 7 है इसका जर्नल एंट्री ये बुकलेट के ऊपर ही लिखना है। तो बुकलेट के ऊपर गुड्स सोल्ड टू चौधरी फॉर कैश, इसका ये ट्रांजैक्शन के आगे जर्नल एंट्री लिखो। ये ट्रांजैक्शन के आगे जर्नल एंट्री लिखना है। तो आपका जर्नल एंट्री ऐसे आएगा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये जो ट्रांजैक्शन नंबर 7 है गुड्स वर्थ ₹650 सोल्ड टू चौधरी फॉर कैश, तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री, इसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है इसका 650। ये जर्नल एंट्री कहां पे लिखना है? ये जर्नल एंट्री आपको ये ट्रांजैक्शन नंबर 7 के सामने लिखना है। ये बुकलेट के ऊपर, ये बुकलेट के ऊपर, ये ट्रांजैक्शन के सामने ये जर्नल एंट्री लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट दिस इज रियल अकाउंट। इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, therefore debit what comes in। सेल्स अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट दिस इज नॉमिनल अकाउंट। इसको रूल अप्लाई किया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल्स अकाउंट ये क्या है? ये इनकम है। ये जो जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसका कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लेजर पोस्टिंग करना है। ये जो जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका लेजर पोस्टिंग करना है। लेजर पोस्टिंग कैश अकाउंट डेबिट साइड एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे इसका पोस्टिंग करना है, कैश अकाउंट डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री जो है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका मैं क्या कर रहा हूं? इसका मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट 650 और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट 650। तो आपको जो ट्रांजैक्शन दिया था ट्रांजैक्शन नंबर 7 गुड्स सोल्ड टू चौधरी फॉर कैश, ट्रांजैक्शन नंबर 7 गुड्स सोल्ड टू चौधरी फॉर कैश, इसका जर्नल एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन। सेल्स अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसका मैंने लेजर पोस्टिंग किया है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है टू सेल्स अकाउंट 650 और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय कैश अकाउंट 650। अभी ये सेल्स अकाउंट क्लोज करना है, सेल्स अकाउंट जो है इसका बैलेंसिंग करना है। तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड है 3100, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल 3100, इसको डेबिट साइड पे लेना है। डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 3100, अपोजिट साइड पे लेना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3100।
सेल्स अकाउंट जो है, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल 3100, डेबिट साइड पे लिखा है, डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरी डाउन 3100, अपोजिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3100। कैश अकाउंट का बैलेंसिंग, कैश अकाउंट का बैलेंसिंग करना है। कैश अकाउंट का डेबिट साइड है 650, ये सेम क्रेडिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरी डाउन 650, अपोजिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 650। कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल क्या है 650, सेम क्रेडिट साइड पे लिखा है, क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरी डाउन 650, अपोजिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 650। नेक्स्ट अकाउंट है अभी सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसके अंदर आपको टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, इसको ट्रांसफर करना है। ये जो अकाउंट है सेल्स रिटर्न, ये सेल्स अकाउंट का अपोजिट अकाउंट है। सेल्स अकाउंट में तुमने क्रेडिट साइड पे लिखा है, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो सेल्स रिटर्न में आपको डेबिट साइड पे लिखना है। सेल्स रिटर्न, दिस इज द अपोजिट अकाउंट ऑफ सेल्स। तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में लिखा है, तो अभी आपको सेल्स रिटर्न में डेबिट साइड पे लिखना है। तो इन द सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट साइड 2 sundries as per total of sales return book to sundries as per total of sales return book। तो sales return book का टोटल that was 225, total of the sales return book 225। इसका बैलेंसिंग करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट का बैलेंसिंग, डेबिट साइड है 225, ये सेम क्रेडिट साइड लेना है। पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय बैलेंस कैरीड डाउन 225, अपोजिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 225। नेक्स्ट अकाउंट है परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न, ये जो अकाउंट है ये परचेसेस का अपोजिट अकाउंट है। परचेस रिटर्न, दिस इज द अपोजिट ऑफ परचेसेस। तुमने परचेसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है, परचेसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है, तो परचेस रिटर्न अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है। इन द परचेस रिटर्न अकाउंट यू हैव टू ट्रांसफर टोटल ऑफ परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक का टोटल आपको परचेस रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करना है। तो इन द परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट साइड बाय sundries, by sundries as per total of purchase return book, by sundries as per total of purchase return book। तो परचेस रिटर्न बुक का टोटल
दैट वाज 200। परचेस रिटर्न बुक का टोटल 200। ये परचेस रिटर्न अकाउंट का बैलेंसिंग कर रहे हैं। परचेस रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट साइड है 200, सेम डेबिट साइड मिलना है। डेबिट साइड पे 2 बैलेंस कैरी डाउन 200, अपोजिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 200। परचेस रिटर्न बुक का टोटल परचेस रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है। क्रेडिट साइड टोटल क्या है, डेबिट साइड पे लिखा। डेबिट साइड पे लिखा है 2 बैलेंस कैरी डाउन 200। ये बैलेंस को अपोजिट साइड पे लिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 200। ये हो गए आपके प्रॉब्लम नंबर 4 के 5 लेजर अकाउंट्स।